देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कोरोना वायरस के कहर को दुनिया स्याह इतिहास के तौर पर याद रखेगी। इतिहास की किताबों में चीन का नाम मानवता के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर दर्ज हो चुका है। लेकिन चीन के भविष्य को लेकर 7 साल पहले 2013 में भी एक बात कही गई थी। शी जिनपिंग की पार्टी के माउथपीस कहे जाने वाले अखबार वेन वेइपो ने बता दिया था कि आने वाली आधी सदी में चीन को 6 जंग लड़नी होगी। चीन चाहे या ना चाहे, अपनी आने वाली पीढ़ियों को शर्मिंदगी से बचाने के लिए चीन को 50 साल के दौरान इन युद्धों को लड़ना ही होगा। इस युद्ध में पहला नाम ताइवान से जंग का था, जिसके बारे में कहा गया है कि 2020 से 2025 तक चीन ताइवान पर कब्जे के लिए जंग लड़ेगा। यह भविष्यवाणी सच साबित होती नजर आ रही है। ताइवान के करीब चीन ने बेहद खौफनाक साजिश रची है। कोरोना काल से कराहती दुनिया के बीच चीन ताइवान पर संपूर्ण कब्जे की तैयारी में है। बोहाई सागर में छोटे द्वीपों पर कब्जे के लिए चीन ने खौफनाक मंसूबा तैयार किया है। वहीं अमेरिका समेत दुनिया के ताकतवर मुल्क ताइवान की हिफाजत और चीन को वायरस वाले पाप का सबक सिखाने के लिए डटकर खड़े हो चुके हैं। चीन को ताकत के जोर पर ही नहीं, कूटनीति के मैदान में भी जंगी जहाजों का बेड़ा है, फाइटर प्लेन है, बारूद उगलती बंदूकें। दुनिया जिस वक्त कोरोना से जंग लड़ रही है, चीन तब समंदर में जंग की तैयारी कर रहा है। समंदर की लहरों को चीरता हुआ चीन का जंगी जहाज ताइवान की सरहद की तरफ हलचल बढ़ा रहा है। कोरोना वायरस फैलाने की वजह से दुनिया की पंचायत के कटघरे में खड़े चीन ने दुनिया के सामने एक और त्रासदी की तैयारी कर ली है। चीन बोहाई सागर में सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाला है। इस एक्सरसाइज का मकसद छोटे द्वीपों पर कब्जा करना है। इनमें से कई द्वीपों पर मौजूदा वक्त में ताइवान का शासन है। चीन कब्जा कर इन द्वीपों पर मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, जहां पर एंटी एयर और एंटी मिसाइल यूनिट तैनात की जाएगी। एक्सरसाइज को लेकर चीन ने बोहाई सागर के 2000 किलोमीटर के इलाके को 70 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस इलाके में किसी भी देश के जहाजों को आने जाने की इजाजत नहीं है। सवाल यह है कि ताइवान के करीब चीन सबसे बड़ी एक्सरसाइज क्यों कर रहा है? क्या चीन कोरोना से दुनिया का ध्यान भटकाना चाहता है? क्यों चीन ताइवान पर पूरी तरह कब्जे की तैयारी में है? एक और अहम सवाल ये कि जिस वक्त पूरी दुनिया चीन के फैलाए वायरस वाले पाप से निपट रही है, जब पूरी दुनिया चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर रही, तब इस एक्सरसाइज के जरिए क्या चीन दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि समंदर में जंग का मैदान बना बोहाई सागर है कहां पर। अठहत्तर 7000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला बोहाई सागर चीन के साउथ ईस्ट पर मौजूद है। इसकी सरहद चीनम के चीन प्रांतों को छूती है। बीजिंग के करीब होने की वजह से चीन का ज्यादातर समुद्री कारोबार इसी रास्ते पर होता है। ताइवान भी इसी इलाके में है। बोहाई सागर में कई छोटे आइलैंड मौजूद हैं। लंबे वक्त से इन द्वीपों पर चीन की लालची नजर रही है। इन्हीं में एक तुंगशा द्वीप भी है, जहां चीन ने कब्जा करने के बाद अपनी मिसाइलें तैनात करने की तैयारी की है। वहीं ताइवान ने चीन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए दोंगशा द्वीप पर कोस्ट गार्ड की 2 स्क्वाड्रन तैनात कर दी है। चीन इस बात को जानता है कि दुनिया इस वक्त उसी के फैलाए कोरोना वायरस से जंग में उलझी हुई है, लिहाजा उसे रोकने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि चीन इस महीने की शुरुआत से ही साउथ चाइना सी में अपने फाइटर प्लेन उड़ा रहा है। लेकिन चीन
ताइवान को लेकर जिस तरीके से अभी बौखलाया हुआ है, उसकी वजह कुछ और बताई जा रही है। ये युद्धाभ्यास बोहाई समुद्र में है और ये माना जाता है कि हालात बिल्कुल वही हैं जो ताइवान पर कब्जा करने के लिए होंगे। और अगर एकदम से चीन धोखे से ताइवान पे हमला करना चाहता है तो उसको डिटर करने के लिए अपने युद्धपोत अमेरिका काफ़ी मात्रा में ताइवान की तरफ भेज रहा है। इसी साल जनवरी में ताइवान में चुनाव हुए, जिसमें 57% से ज्यादा वोट हासिल कर साई इंग वेन ने दोबारा जीत हासिल की। साई ताइवान की चीन से आजादी का समर्थन करती है। साई इंग वेन को साहसी नेता माना जाता है। चीन ने ताइवान को हांगकांग की तरह चीन में मिलने का ऑफर दिया, लेकिन ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। ताइवान में इसी साल 11 जनवरी को चुनाव हुए थे। चुनावों से पहले नए साल के मौके पर साई ने कहा था कि अगर वो जीत कर आती हैं तो चीन के बढ़ते दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। दरअसल जिसे हम चीन कहते हैं उसका आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और ताइवान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। मतलब साफ है कि दोनों ही देशों के नाम के साथ चाइना जुड़ा हुआ है, लेकिन चीन ताइवान को अपना दुश्मन मानता है। ताइवान 1950 से ही आजाद मुल्क रहा है। चीन में तानाशाही, वहीं ताइवान में लोकतंत्र है। यही वजह है कि जिनपिंग कई बार ताइवान पर जबरन कब्जे की बात कह चुके हैं, लेकिन इस बार बात काफी आगे बढ़ चुकी है। 20 मई को साई ताइवान के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। चीन को डर है कि साई ताइवान की पूर्ण आजादी का ऐलान कर सकती है। ताइवान के प्रेसिडेंट 20 मई को अपने देश को संबोधित करेंगे। अमेरिका ने पहले ही अपने युद्धपोत साउथ चाइना सी में भेजे हुए हैं इस चाइना के युद्ध अभ्यास को लेकर। अगर ऐसा चाइना ने कुछ किया तो जाहिर है भारत पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हमारी भी साउथ चाइना सी में दिलचस्पी है। दुनिया के 1/3 जो शिपिंग है वो साउथ चाइना सी से गुजरती है। साई की जीत पर अमेरिका ने भी बधाई दी। इतना ही नहीं, हाल ही में अमेरिकी नेवी ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जंगी बेड़े का ताइवान के सरहद में तैनात किया है। अमेरिका का जंगी बेड़ा उसी इलाके में है जो चीन और ताइवान के फासले को अलग करता है। अमेरिकी नेवी के मुताबिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेस यूएसएस मैक कैम्पबेल ताइवान के नजदीक दोंगशा आइलैंड के करीब पहुंच चुका है। इसी बात से ड्रैगन का दिल दहल रहा है। देखिए, एक बात तो साफ है, चीन की हमेशा से विस्तारवादी नीति रही है। अपने आंगन में लगी आग को देखने से ज्यादा चीन पड़ोसी देशों की सरहदों में ताक झांक करता रहता है। पिछले 7 दशक में ड्रैगन ने दूसरे मुल्कों की जमीन ही नहीं, तिब्बत जैसे देश निगल लिए। चीन ताइवान को हमेशा ऐसे प्रांत के तौर पर देखता है जो उससे अलग हो गया है, जो आज नहीं तो कल फिर से उसका हिस्सा बन जाएगा। लेकिन ताइवान का बड़ा तबका चीन से आजादी चाहता है। आजादी की इसी बुलंद आवाज को खामोश करने के लिए चीन हर तिकड़म आजमाता है। लेकिन अब चीन के पाप का घड़ा भर चुका है। WHO को अपने जाल में फंसाकर कोरोना वायरस पर झूठ में भागीदार बनाने वाले चीन की करतूतों की फाइनल फाइल जिनेवा में WHO के हेडक्वार्टर में ही तैयार होने वाली है। यह रिपोर्ट देखिए। जिनेवा दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक, वो शहर जिसे वर्ल्ड सिटीजन कैपिटल के तौर पर जाना जाता है। स्विट्जरलैंड के इसी खूबसूरत शहर से अब कोरोना का काला अध्याय लिखने वाले चीन का हर पाप दुनिया के सामने आने वाला है। वायरस कैसे बनाया, चीन बताएगा। कोरोना कैसे फैलाया, चीन बताएगा। दुनिया में झूठ क्यों कहा, चीन बताएगा। WHO को कैसे फंसाया, चीन बताएगा।
दुनिया चीन के जिस किलर वायरस से कराह रही उसका हिसाब होने वाला है। सबसे बड़ी अदालत में चीन कटघरे में होगा और दुनिया के 194 देश सामने होंगे। कोरोना वायरस को लेकर के जिनेवा में 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होने वाली है। इस बैठक में दुनिया के लगभग 194 देश हिस्सा लेने वाले हैं। WHO की इस बैठक में चीन से कोरोना वायरस को लेकर के सवाल पूछे जा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ताइवान को लेकर के चीन के ऊपर जो इल्जाम लगे हुए हैं उसकी फहरिस्त भी लंबी है। अमेरिका कोरोना वायरस को लेकर चीन से खार खाए हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार WHO को भी चीन के झूठ का भागीदार बता चुके हैं। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा फंड देने वाले अमेरिका ने WHO को लेकर अपनी तिजोरी लॉक कर दी। ट्रंप का इल्जाम है कि चीन ने दुनिया को महामारी से बचाने वाली सबसे बड़ी एजेंसी को अपने हक में कर लिया है। कोरोना को लेकर चीन के झूठ में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी हिस्सेदारी। WHO वही बोलता रहा जो चीन चाहता था, लेकिन अब ये तस्वीर बदलने वाली। WHO में अब भारत का दबदबा होगा। भारत WHO में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की कुर्सी संभालने वाला है। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के फैसले लेने वाली यूनिट को लीड करेगा। जिस WHO में चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड जैसे देशों का सिक्का चलता है, उसमें अब भारत नेता की भूमिका में नजर आने वाला है। यह पहला मौका है जब भारत WHO की एग्जीक्यूटिव यूनिट में लीडर होगा। लेकिन कोरोना काल में मिली ये जिम्मेदारी का रास्ता कैसे मुश्किल भरा होने वाला है, ये जानना भी जरूरी है। दुनिया सदी के सबसे बड़े संकट के दौर में चीन का साथ देने का इल्जाम झेल रहे WHO पर दुनिया का भरोसा कम हो चुका है। महामारी से महफूज रखने वाली ये एजेंसी अमेरिका और चीन की जुबानी जंग का अखाड़ा सेंटर बन चुकी है। भारत को न सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन को भी एक साथ साधना होगा। WHO में भारत जापान की जगह लेगा। जापान का 1 साल का कार्यकाल 22 मई को खत्म होगा। जिनेवा में इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक होगी। इस बैठक में भारत को नई जिम्मेदारी मिलेगी। सवाल यह है कि भारत के लिए यह मौका कितना खास होगा। भारत 3 साल तक WHO को लेकर हर फैसला लेने वालों में शामिल रहेगा। जाहिर है ये दुनिया को हिंदुस्तान की काबिलियत और ताकत दिखाने का मौका है। लेकिन ऐसे वक्त में जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है, जब हर दिन हजारों जाने जा रही हैं, तब भारत के लिए ये चुनौती काफी बड़ी हो जाती है। दुनिया जानती है कि चीन ने कोरोना वायरस को लेकर शुरुआत से ही झूठ बोला। इतना ही नहीं, दौलत और ताकत के दम पर विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी अपने पाले में कर लिया। जाहिर है वायरस का दर्द झेल रही दुनिया अब बातों के दौर से आगे निकलने को बेताब है। हर शख्स चीन और इसके पाप में भागीदार रहने वालों को कड़ा सबक सिखाना चाहता है। और अमेरिका ही नहीं, दुनिया जान चुकी है कि चीन को मनाने और समझाने का दौर बीत चुका है। अब बारी एक्शन की, जो बेहद सख्त होगा। यह जरूरी भी है। चीन मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो चुका है। चीन जानता है कि वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है, इसलिए कोई भी देश उसके खिलाफ एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचेगा। ऐसा मुमकिन भी है, यानी चीन के खिलाफ ताकत के साथ ही कूटनीतिक समझदारी भी दिखानी होगी। अमेरिका यही कर रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें दक्षिण चीन सागर की, जो इन दिनों चीन के खिलाफ संभावित एक्शन का सेंटर बना हुआ है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की वॉरशिप चीन के मंसूबों को लगातार नाकाम कर रही है। वैसे ये पहला मौका नहीं जब अमेरिकी फौज दक्षिण चीन सागर में डटी। मई 2020। ये तस्वीरें 4 मई की, जब अमेरिकन नेवी ने साउथ चाइना सी में बड़ी एक्सरसाइज की, जिसमें अमेरिका के जंगी जहाजों के साथ ही फाइटर प्लेन ने भी हिस्सा लिया। एक्सरसाइज के दौरान अमेरिका के सबमरीन्स ने भी अपनी ताकत दिखाई। अमेरिका के इस एक्सरसाइज का मकसद चीन को ताकत दिखाना था, लेकिन क्या चीन पर इसका कोई असर हुआ?
अमेरिका इस इलाके में पहले भी अपने जंगी जहाज और फाइटर प्लेन उड़ाता रहा है, लेकिन जिस तरह से पहले भी चीन पर इसका कोई असर नहीं हुआ, इस बार भी अमेरिका की जो कोशिश है वो नाकाम रही। 5 मई 2020 अमेरिका की ताकत दिखाने का चीन पर ना तो कोई असर होना था और ना ही हुआ। इतना ही नहीं, चीन ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देना मुनासिब समझा। 4 मई को अमेरिका ने फाइटर प्लेन उड़ाए तो अगले ही दिन यानी 5 मई को चीन ने अमेरिका को इसी इलाके में अपने जंगी जहाजों की गरज सुना दी। साफ है कि जिस तरह से अमेरिका समझ रहा है, चीन उससे कहीं ज्यादा शातिर है और अमेरिका को यह भी पता है कि ताइवान चीन की दुखती रग है। इसलिए चीन को काबू में करना है तो सबसे पहले और सबसे बड़ी चोट यहीं पर मारनी है। यही वजह है कि अमेरिका समंदर में चीन को अपनी ताकत दिखा रहा है। वहीं चीन को कूटनीतिक तौर पर भी धराशायी करने की तैयारी कर ली गई। जिनेवा में होने वाली WHO की बैठक में इस बार ताइवान भी अहम मुद्दा हो सकता है। चीन लगातार दबाव बनाता जा रहा है कि ताइवान को WHO से हटाया जाए, क्योंकि चीन दावा करता है कि ताइवान कोई अलग आजाद देश नहीं बल्कि उसी का एक हिस्सा है। लेकिन इस दावे के बावजूद बरसों तक ताइवान संगठन में था। 2009 से 2016 के बीच ताइवान ऑब्जर्वर के तौर पर WHO का हिस्सा रहा। कोरोना से ताइवान ने दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से जंग लड़ी। चीन नहीं चाहता था कि दुनिया ताइवान की तारीफ करे, लिहाजा WHO से ताइवान को बाहर करवा दिया गया। लेकिन अब अमेरिका समेत कई देश ताइवान को WHO का हिस्सा बनाने की पैरवी कर रहे हैं। इसकी वजह भी है। ताइवान में कोरोना के सिर्फ 440 मामले सामने आए। कोरोना वायरस से सिर्फ 7 लोगों की मौत हुई। वहीं चीन कोरोना को लेकर लगातार आंकड़े छिपाता रहा है, लेकिन ताइवान के पारदर्शी और जरूरी कदमों ने यह साबित किया है कि लोकतांत्रिक देश भी इस महामारी से जंग में जीत हासिल कर सकते हैं। इसी हफ्ते ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने ट्वीट कर लिखा था कि हम दुनिया के स्वास्थ्य नेटवर्क में एक अभिन्न कड़ी हैं। WHO तक ज्यादा पहुंच के साथ ताइवान कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अधिक मदद की पेशकश कर सकेगा। वहीं WHO का कहना है कि केवल सदस्य देश ही तय करते हैं कि WHO की बैठक में कौन शामिल होता है। इसलिए चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका समेत दुनिया के ताकतवर देश ताइवान को WHO में शामिल करना चाहते हैं। खास बात यह है कि इसमें भारत का सबसे बड़ा रोल होगा, लेकिन क्या ये इतना आसान हो पाएगा? चीन बड़ा बाजार है, दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका के बाद ताकतवर देश है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्क चीन के कर्ज में गले गले तक समा चुके हैं। इसलिए ताइवान के मसले पर चीन से दुश्मनी मोल लेने से हर देश बचते रहे। लेकिन अब ये दौर बीत चुका है। कोरोना की वजह से दुनिया के देशों के वजूद पर संकट है, इसलिए अब चीन के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद होने लगी। ताइवान पर चीन को शिकस्त मिलती है तो अगला नंबर हांगकांग और तिब्बत का हो सकता है। और वैसे भी ताइवान चीन की दुखती रग है। पिछले साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर धमकी देते हुए बड़ी बात कही थी। जिनपिंग ने कहा था कि सभी लोगों को साफ तौर पर इस बात का एहसास होना चाहिए कि ताइवान की आजादी ताइवान के लिए सिर्फ गंभीर त्रासदी लाएगी। अब जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी अपनी सरकार है, अपना राष्ट्रपति, अपनी करेंसी, अपनी फौज है, बावजूद इसके भी दुनिया उसे देश होकर भी देश नहीं मानती। आखिर ताइवान और चीन के झगड़े का इतिहास क्या है, यह जानना भी आज जरूरी है। चीन की सरहद से करीब 200 किलोमीटर के फासले पर एक ऐसा देश जिसकी तारीख से लेकर मौजूदा वजूद तक चीन की तानाशाह हुकूमतों की जोर जबर को सहता रहा है। ताइवान के पास ताकत है, काबिलियत है, लेकिन चीन को यह रास नहीं आता। वैसे इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन चीन और ताइवान के इस झगड़े की असल शुरुआत 7 दशक पहले द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते ही शुरू हो गई थी। 15 अगस्त 1945 जापान का सरेंडर। 15 अगस्त 1945 को जापान के सरेंडर के साथ ही विश्व युद्ध का अंत हो गया। जापान की हार हुई थी, लिहाजा जापान ने ताइवान को
मिलिट्री कमांडर चैंग काई शेक को सौंपा। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद चीन में गृह युद्ध छिड़ गया था। 1946 में राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्ट पीपुल्स आर्मी के बीच जंग शुरू हो गई। 3 साल बाद 1949 में खत्म हुई इस लड़ाई में राष्ट्रवादी हार गए और चीन से भागकर ताइवान चले गए और ताइवान को आजाद मुल्क घोषित कर दिया, जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा गया, जबकि चीन का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। 1971 में चीन को यूएन की सदस्यता मिल गई, जिसके बाद चीन के दबाव में ताइवान की सदस्यता खारिज कर दी गई। चीन ने ताइवान को अपना प्रांत घोषित कर दिया। धीरे धीरे चीन के राजनीतिक दबाव की वजह अन्य राष्ट्रों ने भी ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए। दोनों के नाम एक जैसे थे, लेकिन दशकों तक दोनों देशों के बीच तनाव रहा। चीन में जहां तानाशाही रही तो ताइवान में लोकतंत्र रहा। लेकिन 1971 के बाद से चीजें बदलने लगी। 80 के दशक में चीन ने 1 कंट्री 2 सिस्टम का फॉर्मूला निकाला। ताइवान ने यह फॉर्मूला नामंजूर कर दिया, लेकिन तेवर नरम कर लिए। साल 2000 में चेन शुआई बियान ताइवान के राष्ट्रपति चुने गए, जिन्होंने खुलेआम ताइवान की आजादी की आवाज बुलंद की। यह बात चीन को नागवार गुजरी और तभी से ताइवान और चीन के बीच तनातनी जारी है। ताइवान को लेकर चीन की परेशानी अमेरिका भी है। चीन को ये नजदीकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अमेरिका ताइवान को अपना करीबी साझेदार मानता है और यही वजह है कि चीन की परवाह किए बगैर अमेरिका ताइवान को हथियार मुहैया करवाता है। मौजूदा वक्त में भी अमेरिका ताइवान के साथ है। अमेरिका का जंगी बीड़ा चीन के किसी भी नाकाम मंसूबे को नाकाम करने के लिए ताइवान की सरहदों की हिफाजत में खड़ा है। इतिहास गवाह है कि बड़ी ताकतों के आगे छोटी असहाय होते ताइवान की भी यही हालत है। लेकिन इतना जरूर है कि जब तक ताइवान आजाद होगा, तब तक चीन की सत्ता करवटें बदलते रहने को मजबूर रहेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।